नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 31 जनवरी को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से यानी कि 7 PM से। तो आज की इस वीडियो में चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के टी20 रिकॉर्ड्स क्या हैं, जबकि चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ टी20 इंटरनेशनल मैच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। जबकि चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए पुणे की वेदर रिपोर्ट क्या है। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए पुणे की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मैच के लिए वो काफी अच्छी है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दिन के टाइम पर धूप खिली हुई नजर आएगी और मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इसके अलावा इवनिंग टाइम पर यानी कि मैच ड्यूरेशन में भी वेदर पूरी तरीके से क्लियर रहेगा। बारिश होने की संभावना 0% है। तो होपफुली आपको चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच भी बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 4 मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने भी जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 166 रन का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 144 रन का रहा है। तो आप इन ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से दोनों टीमों ने इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हुए हैं। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। जो पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच इस मैदान पर खेला गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच साल 2023 में, वो भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था। उस मैच में श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 206 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था, और जवाब में टीम इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में 190 रन बना लिए थे। तो आप देख सकते हो कि उस मुकाबले में भी ये पिच पूरी तरीके से बल्लेबाजों को ही सपोर्ट कर रही थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में एक बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में भी टीम्स ने एक बार स्कोर किया है। 170 से 189 के बीच में टीम्स ने एक बार भी स्कोर नहीं बनाया है, और 190 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में 2 बार देखने को मिल चुका है। तो ये जो ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है वो भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। इसी वजह से 2 बार फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 190 से ऊपर देखने को मिला है। और इस चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं वहां भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी, यानी कि इस पिच पर दोनों टीमों के बल्लेबाज काफी एंजॉय करेंगे बल्लेबाजी करना। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इंडिया और इंग्लैंड के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी
वो आपको कम से कम 190 के आसपास या फिर 190 से 200 के बीच का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्वायर बाउंड्री 65 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर स्ट्रेट बाउंड्री 75 मीटर्स की है। तो स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, हालांकि स्ट्रेट बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं, पर ओवरऑल ये मैदान एक मीडियम साइज्ड ग्राउंड है। इसी वजह से आपको यहाँ पर भी काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं और इस चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हाल फिलहाल में इस मैदान पर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग 2024 के मुकाबले खेले गए थे और वहां पर हमने देखा था कि जिन मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 190 के आसपास या फिर 190 से ऊपर बना था वो स्कोर सक्सेसफुली डिफेंड हो गए थे, लेकिन जिन मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के आसपास या फिर 180 से नीचे बना था वो स्कोर आसानी के साथ चेस हो गया था। तो इस आंकड़े से यह बात साबित हो जाती है कि अगर इस पिच पर पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उनको फर्स्ट इनिंग्स में बड़ा स्कोर बनाना होगा, मतलब 190 से 200 के बीच में या फिर 200 के ऊपर, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के आसपास या फिर 180 से नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब यहाँ की पिच कंडीशंस बैटिंग फेवरेबल हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस मैदान पर ज्यादा ड्यू नहीं आती है दूसरी पारी में तो जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि अगर आप इस बेहतरीन बैटिंग पिच पर पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बना दोगे तो चेस करना मुश्किल साबित होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो श्रीलंका का है इंडिया के खिलाफ 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल इंडिया का है श्रीलंका के खिलाफ 101 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंडिया ने किया है इंग्लैंड के खिलाफ 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो इंडिया ने किया है श्रीलंका के खिलाफ 201 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 27 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 14 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 23 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 4 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 3 विकेट मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 5 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो पावर प्ले ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि शुरुआती 6 ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से बहुत मदद मिलती है क्योंकि नई गेंद स्विंग भी करती है जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट और बाउंस भी देखने को मिलता है, जिस वजह से दोनों पारियों के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस T20 सीरीज में हमने देखा है कि दोनों टीमों की तरफ से तेज गेंदबाज शुरुआती 6 ओवर्स में काफी विकेट्स चटकाने में भी सफल हुए हैं। तो इस चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में एक बार फिर से आपको दोनों पारियों के फर्स्ट 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स 2 या 3 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो ऐसे में मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को अपने वेरिएशंस पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा विकेट्स चटकाने के लिए। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो हाल फिलहाल में इस पिच से स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जितने भी T20 इंटरनेशनल मैचेस यहां पर खेले गए हैं वहां पर स्पिनर्स ने भी काफी विकेट्स लिए हैं। खास तौर पर अगर आपकी टीम में क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं जो कि अपनी लाइन और लेंथ में अच्छा वेरिएशन करते हैं तो वो इस पिच पर घातक साबित हो सकते हैं। इस T20 सीरीज में भारतीय टीम के स्पिनर्स ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। इसी वजह से इंडियन स्पिनर्स अभी तक काफी विकेट्स लेने में भी सफल हुए हैं।
तो इस चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार फिर से भारतीय स्पिनर्स जैसे कि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल मिडिल ओवर्स में काफी विकेट्स चटका सकते हैं। पर ओवरऑल दोस्तों पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि इस मैच में एक बार फिर से आपको फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। एक स्पिनर में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर या फिर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रहा चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सी टीम चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।